गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड्स में। स्टार्ट। देश दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार दिन दूनी रात चौगुनी गति से फलता फूलता जा रहा है। विराम। कोविड के बाद के हालातों, खास तौर से ऑनलाइन स्टडी और वर्क फ्रॉम होम का एक दुष्प्रभाव यह सामने आया है कि युवा बच्चे भी इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। विराम। इसके दुष्प्रभाव भी तेजी से सामने आने लगे हैं। वहीं यह माना जा रहा है कि आने वाले सालों में इसके कारोबार में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। विराम। ऑनलाइन गेमिंग में लोग ठगी के शिकार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। विराम। ऐसे में यह गंभीर चिंता का विषय हो जाता है। विराम। लाखों प्रयासों के बावजूद देश में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार थमना तो दूर की बात है, बल्कि तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। विराम। पिछले 1 साल में ही ऑनलाइन गेमिंग के मैदान में 5 करोड़ नए लोगों ने एंट्री ले ली है। विराम। यह अपने आप में चिंतनीय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि युवा और बच्चे इस ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग के जाल में फंसते जा रहे हैं। विराम। नेक्स्ट। इस तस्वीर का नकारात्मक पहलू यह भी है कि ऑनलाइन गेमिंग के इस खेल में बच्चे तेजी से फंसते जा रहे हैं। विराम। ऑनलाइन गेमिंग व गैम्बलिंग के दुष्प्रभाव को जानते पहचानते भी प्रतिदिन नए लोग फंसते जा रहे हैं। वहीं समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर फुल पेज के विज्ञापन प्रमुखता से छपने लगे हैं, तो सोशल मीडिया का भी इसको प्रमोट करने के लिए धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। विराम। दरअसल कोरोना के लॉकडाउन के दौर के बाद इसमें तेजी से विस्तार हुआ है। विराम। बच्चे जहां ऑनलाइन क्लासों के कारण इसकी चपेट में आ गए, वहीं युवा लोग वर्क फ्रॉम होम के दौरान लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में इसकी चपेट में आ गए हैं। विराम। नेक्स्ट। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग इसके दायरे में अधिक है। विराम। दरअसल ऑनलाइन गेम एवं संचालित करने वालों का दावा है कि वे तो कौशल विकास के लिए इस तरह के गेम चलाते हैं, पर वास्तविकता तो यह है कि अधिकांश गेमिंग पोर्टल गैम्बलिंग यानी कि जुआ ही है। विराम। और एक बार जो जुआ या यूँ कहें कि गैम्बलिंग के चक्रव्यूह में फंस जाता है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल भरा काम है। विराम। अधिकांश खेलों में जीतने वाले को जो पैसा दिए जाने का दावा किया जाता है वह नहीं मिलता, और या तो कोई तकनीकी बाधा हो जाती है या फिर नंबर ब्लॉक कर इस तरह के पोर्टल
संचालित करने वाले पैसा हजम कर जाते हैं और इस तरह की गेमिंग में फंसने वाला अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। विराम। यहाँ तक कि इसके चक्कर में युवा, बच्चे आदि अपनी बचत को तो खोते ही हैं, साथ ही अनेक लोग कर्ज के जाल में और फंस जाते हैं। विराम। डिप्रेशन में आना और कुंठित व तनावग्रस्त होना तो सामान्य बात ही है। विराम। यही कारण है कि अधिकांश राज्य सरकारें ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने की पक्षधर है। विराम। नेक्स्ट। स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार कितना बड़ा और दिन दूनी रात चौगुनी गति से विस्तारित हो रहा है। विराम। ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसे लोगों से इसका चस्का छूटना मुश्किल भरा काम है। विराम। आश्चर्य है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस पर प्रभावी रोक के कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहे हैं। विराम। सरकारों की इच्छा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। विराम। यही कोई 3 दशक पहले कई राज्य सरकारों द्वारा लॉटरी चलाई जा रही थी। विराम। जो आते आते एक नंबर पर आ गई और इसका नेटवर्क इस कदर फैला हुआ था कि सरकारी दफ्तरों के बाहर तक टेबल कुर्सी पर सुबह से टिकटों की बिक्री शुरू होती थी, जो दिन में लॉटरी खुलने तक जारी रहती थी। विराम। लोगों की भीड़ जुटी रहती थी। विराम। पर जब अति होने लगी, समाज बुरी तरह से प्रभावित होने लगा तो सरकार ने एक ही झटके में समूचे देश से लॉटरी व्यवस्था समाप्त कर दी और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए। विराम। इसी तरह से केंद्र व राज्य सरकारों को ऑनलाइन गेमिंग व्यवस्था पर अंकुश लगाने के ठोस प्रयास करने होंगे। विराम। कम से कम इस तरह की कंपनियों द्वारा की जा रही चीटिंग व लोगों को सब्ज बाग दिखाकर लुभाने के प्रयासों को प्रतिबंधित करना ही होगा। विराम। स्टॉप।